Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see a sample paper for class 7th हिंदी। मल्हार की जो टेक्स्ट बुक है उसके पीरियोडिक एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, कुछ बच्चों के आने वाले हैं यूनिट टेस्ट। सो उसके लिए एक सैंपल पेपर देख लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो तीन चीजें डिस्कस कर लेते हैं। पहला, एक तो मैं बहुत सारे सेट्स अपलोड करूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। दूसरा कि कुछ बच्चों के एग्जाम में कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं, कुछ के एग्जाम में कुछ आ रहे हैं, जैसे 5-6 आ रहा है या 6-7 आ रहा है या 5-9 आ रहा है ना। सो मैंने ट्राई किया है एक एवरेज की सभी चैप्टर्स में से क्वेश्चंस ले लूं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कर लीजिएगा, जो नहीं आएंगे वो स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे सेट बनाऊंगी तो मैं ट्राई करूंगी कि हर सेट में जो भी चैप्टर्स हैं उनको चेंज करके, मतलब किसी में से ज्यादा क्वेश्चंस दे दूं, किसी में से कम, ताकि सभी चैप्टर्स कवर हो जाए, राइट। क्योंकि फिर अलग अलग बच्चों के लिए बनाना टफ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देख सकते हो ये 40 मार्क्स का पेपर रहेगा, 90 मिनट्स का टाइम है, सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं, सीक्वेंस में आंसर लिखना है और राइटिंग पे आपको ध्यान देना है। इसमें पेपर को पहले देख लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के लिए एक पैसेज रहेगा, गद्यांश बोलते हैं, और इस बेसिस पे 5 क्वेश्चन है जिनमें ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के और मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें एक पोएम से पैराग्राफ दिया गया है, इसको रीड करके यहाँ पे 5 क्वेश्चन है विद ऑप्शंस, तो आपको सही ऑप्शन मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो व्याकरण का है, इसमें भी सारे ऑप्शंस हैं, आपको मार्क करने हैं जो सही ऑप्शन है। कुछ सेट में मैं सिर्फ ऑप्शंस वाले ले लूंगी, कुछ में ऐसा कि जिसके आंसर्स आपको लिखने रहेंगे, ठीक है। तो टोटल 10 क्वेश्चंस है, 10 मार्क का ये पार्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपको बुक से जो चैप्टर्स है उसमें से क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे टोटल 5 क्वेश्चंस है, इनके आपको आंसर्स लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें एक पैराग्राफ लिखना है, इसमें जल संरक्षण के ऊपर, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर। और क्वेश्चन 6 में एक पत्र लिखना है आपको, विद्यालय शुल्क छूट हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है, मतलब फीस माफ करने के लिए पत्र लिखना है। ओके, सो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले ये जो पैसेज वाला क्वेश्चन है उसको रीड कर लेते हैं और फिर आंसर करेंगे। मोहन हर सुबह पार्क में सैर करने जाता था, वहां वह छोटे बच्चों को खेलते देख खुश होता था। एक दिन उसने देखा कि कुछ बच्चे पेड़ के पास कचरा फेंक रहे हैं। मोहन ने उन्हें समझाया कि स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य और प्रकृति के लिए जरूरी है, कि साफ सुथरा रखना हमारे सेहत के लिए भी सही है, स्वास्थ्य के लिए भी सही है और नेचर के लिए भी सही है। बच्चों ने अपनी गलती समझकर आगे से कूड़ादान में कचरा डालने का वादा किया। नाउ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इनको हम करेंगे। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, तो कुछ सेट्स में मैं इजी क्वेश्चंस ले लूंगी, कुछ में टफ में, कि हर तरीके की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। तो पहला है, मोहन कहाँ जाता था, स्कूल में, पार्क में, बाजार में या नदी के किनारे। बच्चों ने क्या गलती की, कचरा फेंका, खेला, दौड़े या पानी छलका। मोहन ने बच्चों को किस बारे में समझाया, पढ़ाई, स्वच्छता, खेल या पेड़ लगाना। बच्चों ने क्या वादा किया, पार्क नहीं आएंगे, कूड़ादान में कचरा डालेंगे, दौड़ लगाएंगे या पेड़ काटेंगे। वादा शब्द का क्या अर्थ होता है, झगड़ा करना, प्रतिज्ञा करना, मदद करना या डर। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि कहाँ जाता था मोहन, पार्क में जाता था। बच्चों ने क्या गलती की, उन्होंने कचरा फेंका पेड़ के पास। मोहन ने बच्चों को किस बारे में समझाया, स्वच्छता, की सफाई रखनी चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और एनवायरमेंट के लिए सही होता है, नेचर के लिए। बच्चों ने क्या वादा किया, वादा मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, है ना, यहाँ क्वेश्चन भी था प्रतिज्ञा। तो क्या वादा किया कि कूड़ादान में ही अब से वो लोग कचरा डालेंगे। तो ख इसका सही आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में पोएम से पैराग्राफ दिया गया है। बरसात आई, खुशबू लाई, मिट्टी ने ली सांस गहरी, बूंदों ने छूकर पत्तों को, जाग उठी धरती ठहरी। इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है, कविता में किसके आने की बात कही गई है, सर्दी की, बरसात की, धूप की या हवा की। बूंदे किसे छू रही हैं, पत्थरों को, पत्तों को, घरों को या आसमान को। ठहरी का अर्थ क्या होता है, रुकी हुई, सोई हुई, भागी हुई या उड़ रही। धरती क्यों जाग उठी, बारिश हुई इसलिए, हवा चली इसलिए, धूप आई इसलिए या रात हुई इसलिए। लाई का तुकांत शब्द क्या है, लाई बोल रहे हैं तो इसका एक तुक मतलब मिलता जुलता शब्द कौन सा है, आई, खई, बोली या रोई। तो चलिए आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला, कविता में किसके आने की बात की गई है, बरसात के। देन बूंदे किसे छू रही हैं, पत्तों को। फिर ठहरी का मतलब क्या होता है, रुक जाना, रुकी हुई। धरती क्यों जाग उठी, क्योंकि बारिश हो रही है। लाई बोलने में लग रहा है आई जैसा, लाई आई, गई नहीं लग रहा, लाई गई, ये तो अलग हो गया, लाई आई। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्याकरण वाला पार्ट है। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे। व्याकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो ले लिए, जैसे समास वगैरह आने वाला एग्जाम में, यहाँ आप देख सकते हो। तो समास से भी क्वेश्चंस ले लिए, बाकी के क्वेश्चंस भी।
तो 5-5 करके देख लेते हैं। पहला है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन में, पंजाबी में, देवनागरी में, उर्दू में। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, वाक्य, कारक या अनुच्छेद। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 10, 11, 12 या 13। बिना रुकावट जो बोले वाले वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन, स्वर, मात्रा या शब्द। नाउ यहाँ पर ये ग्रह की जगह विद्या आएगा, है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। विद्या प्लस आल्य, इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या कोई सी भी नहीं है। तो चलिए इसमें से देख लेते हैं पांचों के आंसर, फिर आगे के 5 क्वेश्चंस देखेंगे। तो हिंदी कौन सी भाषा में लिखी जाती है? कौन सी लिपि में? सॉरी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क ख ग घ जो हम पढ़ते हैं वो वर्ण होती है। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। बिना रुकावट बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं? स्वर। अ, आ, ई, ये बिना रुके बोले, जैसे क बोलते हैं हम, तो क में अ भी है। क के लास्ट में देखो बोलते वक्त अ आ रहा है, क, तो इसमें स्वर भी छुपा होता है। इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। लेकिन जो स्वर होते हैं अ, आ, ई, इनको हम किसी की हेल्प नहीं चाहिए, खुद प्रोनाउंस होते हैं, जैसे अ, आ। तो इसीलिए स्वर ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने में कोई रुकावट नहीं आती। यहाँ विद्या है, विद्या प्लस आले दीर्घ संधि है। ओके, नाउ नेक्स्ट 5 देख लेते हैं। माता पिता कौन सा समास है? ऐसे हम लिख रहे थे, कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययी भाव। बार बार किस समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय, ये अव्ययी भाव या बहुव्रीहि या तत्पुरुष। भोला शब्द का विलोम क्या होगा? समझदार, सुंदर, छोटा या मजबूत। च, र, ल, व, ये जो शब्द है च, र, ल, व, ये शब्द है अर्धस्वर, संयुक्ताक्षर, व्यंजन या मात्राएं। फिर है मनुष्य, पक्षी, फल, ये संज्ञाएं हैं। कौन सी संज्ञा है ये? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, माता पिता, इसमें है आपका द्वंद्व समास, ठीक, और बार बार इसमें है आपका अव्ययी भाव समास। देन भोला शब्द जो है ये, इसका जो अपोजिट हमें बताना है, विलोम यानी अपोजिट। भोला यानी भोला यानी जो बहुत सीधा साधा, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? समझदार। च, र, ल, व, ये जो है ये व्यंजन है। क से लेके ग तक जो होते हैं व्यंजन कहते हैं। मनुष्य, पक्षी, फल, ये कौन सी संख्याएं हैं? जातिवाचक। ओके, सो ये हमने व्याकरण वाला पार्ट देख लिया। नाउ क्वेश्चन 4 है, नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के आपको उत्तर करने हैं जो चैप्टर से लिए गए। जैसे कहानी नहीं होना बीमार, सॉरी, इसमें लेखक ने बच्चों को किस बात के लिए टोका, या कौन सी बात इसमें इंपॉर्टेंट है। जो कविता हमने पढ़ी थी या पद्य पढ़ा था गिरधर कविराय की कुंडलियां, उसमें कवि चिंता न करने की सलाह क्यों देता है। जो चैप्टर हमने पढ़ा था बिरजू महाराज से साक्षात्कार, उसमें बिरजू महाराज ने अपने बचपन में कौन सी कला सीखी थी। फिर है कविता चिड़िया में, चिड़िया को स्वतंत्रता क्यों पसंद है। और कविता वर्षा बहार में, वर्षा आते ही वातावरण में क्या परिवर्तन दिखाई देता है। तो चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। पहला है, कहानी नहीं होना बीमार में लेखक ने बच्चे को किस बात के लिए टोका। तो लेखक ने बच्चे को इसलिए टोका क्योंकि वह बिना कारण बीमारी का बहाना बना रहा था। उसे स्कूल जाने से बचने और आराम करने की इच्छा थी। लेखक यह समझाना चाहता था कि समय और जिम्मेदारी से भागना आदत नहीं बननी चाहिए और झूठ का ज्यादा समय तक हम झूठ बोलकर खुश नहीं रह सकते। देन नेक्स्ट इज, गिरधर कविराय की कुंडलियों में कवि चिंता न करने की सलाह क्यों देते हैं। कवि का मानना है कि चिंता करने से मन अशांत रहता है और इंसान जीवन का आनंद नहीं ले पाता। हमारा ध्यान पहले से घट चुकी बातों पर नहीं होना चाहिए। जो पास्ट है, जो हो चुका है, वो हमारे कंट्रोल में अब नहीं है, तो हमें आगे आने वाले समय के बारे में सोचना चाहिए। समझदारी से, शांत मन और सोच विचार के साथ कार्य करना ही बुद्धिमानी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज, उस साक्षात्कार वाला जो चैप्टर था उसमें हमने देखा कि उन्होंने बचपन में कोई कला सीखी थी। तो कौन सी कला सीखी थी। बिरजू महाराज ने बचपन से ही कथक नृत्य सीखना शुरू किया। उनके पिता उनके गुरु थे। लगातार अभ्यास, मेहनत और लगन से उन्होंने कथक में महारत हासिल की और आगे चलकर भारतीय शास्त्रीय नृत्य के महान कलाकार बने। कविता, जो चिड़िया वाली कविता हमने पढ़ी थी, उसमें चिड़िया को स्वतंत्रता क्यों पसंद है। कविता में चिड़िया खुले आकाश में उड़ते हुए खुशी महसूस करती है। उसे आजादी में अपना अस्तित्व और आनंद मिलता है कि उसे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, वो जहां चाहे वहां जा सकती है, वह पिंजरे में बंद कर नहीं रह सकती, इसीलिए स्वतंत्र रहकर प्रकृति में जीना उसे अधिक प्रिय लगता है। देन 5th क्वेश्चन है, वर्षा बहार में वर्षा आते ही वातावरण में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देता है। वर्षा के आगमन से वातावरण हरा भरा और ताजगी से भरा हो जाता है। मिट्टी की खुशबू फैल जाती है और पेड़ पौधे चमक उठते हैं और ठंडी हवा चलने लगती है। प्रकृति सुंदर और जीवंत दिखाई देती है और सब में उत्साह बढ़ जाता है।
नाउ नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें हमें 50-60 शब्दों में, मतलब 5 नंबर का है, हो सकता है 100 शब्दों तक भी आपको आ जाए, एक पैराग्राफ लिखना है। कोई भी टॉपिक हो सकता है। यहाँ पे हमें जल संरक्षण की, पानी को हम कैसे सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है। कोई भी टॉपिक आता है तो आप उस पर इस तरीके से पैराग्राफ लिख सकते हैं। पानी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए इसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। हमें पानी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए और आवश्यकता से अधिक पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वर्षा जल संचयन करना, जैसे बारिश का जो पानी होता है उसको स्टोर करके रखना। टपकन सिंचाई, अगर कहीं पर हम खेती कर रहे हैं तो ड्रॉप इरिगेशन जो होता है, बूंद बूंद पानी जो जड़ों तक पौधे के जाता है, वो वाला टेक्निक हम अपना सकते हैं। रिसाव रोकने, कहीं पर पानी अगर रिस रहा है, लीकेज है, तो उसको रोक सकते हैं। ये सब उपाय अपनाकर हम पानी को बचा सकते हैं, पानी को बचाया जा सकता है। यदि हमने समय रहते पानी नहीं बचाया तो हमारे भविष्य में, जो आने वाला भविष्य, आने वाली जो पीढ़ी है, उनको जल संकट का सामना करना पड़ेगा और भविष्य में जल संकट बढ़ेगा और पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं होगा। इसीलिए पानी की कदर करना बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। विद्यालय से शुल्क छूट हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। 5 मार्क्स का है। तो इसमें जो पैटर्न होता है लिखने का वो आपको गलत नहीं करना है। कहाँ क्या हमें लाइंस छोड़नी होती है उस पर ध्यान देना है। जैसे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। विषय है शुल्क छूट हेतु आवेदन। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए मैं विद्यालय शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मुझे शुल्क में छूट प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। नाम लिखेंगे आप अपना, कक्षा का जो भी किस क्लास से हैं आप, और यहाँ पर आप डेट लिखेंगे। ओके। सो इस तरीके से कोई भी पत्र आता है तो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें कहाँ पर क्या क्या लाइनें छोड़ी हैं, ये बहुत महत्व रखता है। यहाँ आप देख सकते हो, एक सेकेंड। यस, यहाँ एक लाइन हमने छोड़ा है, यहाँ एक लाइन छोड़ी है, यहाँ एक लाइन छोड़ी है। यहाँ पे कोई लाइन गैप नहीं करना है। यहाँ एक लाइन छोड़ी है, यहाँ एक लाइन छोड़ी है। ओके, और ये सब एक लाइन में आना चाहिए। यहाँ पे आपको गैप नहीं करना है। लाइन एक बिल्कुल टच कर सकते हैं आप, ऐसा सीक्वेंस में एकदम स्ट्रेट लाइन में सारे जो फर्स्ट लेटर है वो शुरुआत होनी चाहिए। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द सैम्पल पेपर। सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट सेट ऑफ दिस सब्जेक्ट। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.